हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रांशु एंड मम्मा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद हमें किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद हमें जो टाँके आते हैं उन टाँकों का ध्यान हमें कैसे रखना है। तो अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नॉर्मल डिलीवरी के दौरान आजकल आपको नीचे में कट दिया जाता है। नॉर्मल डिलीवरी के दौरान आपको जो कट दिया जाता है उसको उसी समय स्टिच लगाकर सिल दिया जाता है। नॉर्मल डिलीवरी के बाद आपको कभी भी क्रॉस लेग्स यानी कि आलती पालती करके नहीं बैठना है। आपको सबसे ज़रूरी चीज़ ये याद रखनी है कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद जब आपको नीचे टाँके लगे होते हैं तब आपको क्रॉस लेग्स करके नहीं बैठना है। क्रॉस लेग्स में बैठने के कारण नीचे के टाँके खुलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, या टाँके आपके पक सकते हैं, या स्टिचेस जो लगी होती है वो खुल सकती है। नॉर्मल डिलीवरी होने के 10 से 15 दिन तक आपको पैरों को स्ट्रेट करके ही बैठना है। पैरों को क्रॉस लेग्स करके बिल्कुल भी ना बैठें 10 से 15 दिन तक। नॉर्मल डिलीवरी के बाद जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको अपने स्टिचेस में हाइजीन को बहुत अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा कि डिलीवरी के बाद आपको नीचे जो टाँके लगे हैं वो ऐसा एरिया होता है जहाँ से वजाइनल ब्लीडिंग भी हो रही है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप बाथरूम जाएं तो हर बार आपको वहाँ पर उसकी हाइजीन मेंटेन करने की ज़रूरत है। उसको वहाँ पर बिल्कुल साफ़ सुथरा रखने की ज़रूरत होती है और स्टिचेस को सूखा रखने की ज़रूरत होती है। तो जब भी आप वॉशरूम इस्तेमाल करके आएँ, आप किसी कॉटन बॉल से गुनगुने पानी में उसको डिप करके और स्टिचेस को साफ़ कर सकती हैं और उसको वहाँ पर कॉटन से सुखा सकती हैं। तो आपको अपने टाँकों को क्लीन और सूखा रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तीसरी महत्वपूर्ण बात आपको नॉर्मल डिलीवरी के बाद जाननी बहुत ज़रूरी है कि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, आपको टाँके आए हैं, तो आपको कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके नीचे टाँके हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज होती है और आप स्टूल पास करने में बहुत ज़्यादा जोर लगाते हैं तो आपके टाँके खुलने का भी डर बहुत ज़्यादा होता है और आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो आपको कब्ज ना हो इसका ध्यान ज़रूर रखें। इसके लिए आप हरी सब्जियाँ ज़रूर खाएं, फल खाएं, ताज़े फल खाएं, सूप पिएं, पानी का बहुत ज़्यादा इनटेक बढ़ा देना है। आपको जितना पानी आप पी सकते हो उतना पानी ज़रूर पिए। अपनी बॉडी में थोड़ी सी मूवमेंट लाएं। 3 से 5 मिनट तक आप कमरे में ही वॉक ज़रूर कीजिए। अगर ये सब कुछ करने के बाद भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें और डॉक्टर से दवाई ज़रूर लें, जिससे कि आपको कॉन्स्टिपेशन से आराम मिले। क्योंकि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हुआ और आप स्टूल पास करने में जोर लगाते हैं तो आपके नीचे टाँकों में दर्द भी होता है बहुत ज़्यादा और टाँके खुलने का रिस्क बहुत ज़्यादा हो सकता है। आजकल नॉर्मल डिलीवरी में भी कट दिए जाते हैं और सभी को टाँके आते हैं। तो आपको नॉर्मल डिलीवरी के बाद अपने टाँकों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, हाइजीन बहुत अच्छे से मेंटेन करनी है। अगर आप 10 से 15 दिन तक अपने टाँकों का ध्यान इस तरह से रख लेते हैं तो आपके टाँके बहुत आराम से और बहुत जल्दी सूख जाते हैं।